राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम की डगर दिखा दो जी, मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी। हाँ जी, प्रेम की डगर बता दो जी। रैन अंधेरी पंथ न सूझे, हाथ पकड़ के जता दो जी। पीर विरह की कलेज साले, पिया से मोहे मिला दो जी। प्रेम की डगर दिखा दो जी। भूख प्यास दुख अधिक सतावे, अमृत धार पिला दो जी। हाय हाय पिया कई विधि पाओ, कोई जतन बता दो जी। प्रेम की डगर दिखा दो जी, प्रेम की नगर मुझे ले जा जी। पिया का बोझ सुहावन लागे, अनहद तूर बजा दो जी। अखियन नीर बहे जलधारा, विरह की आग लगा दो जी। प्रेम की डगर बता दो जी, प्रेम की डगर दिखा दो जी। आशा तृष्णा सब विधि मेटो, दुर्पद आंखें लखा दो जी। जिया घबराया हिया कुलावे, जी की जलन मिटा दो जी। प्रेम की डगर दिखा दो जी, मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी। निस दिन तड़पूं निस दिन तरसूं, प्रेम नगर पहुँचा दो जी। फल मीठे मिले दया से, बूंद अमी की पिला दो जी। प्रेम की नगर दिखा दो जी, मुझे प्रेम की डगर बता दो जी। व्याकुल हूँ चहुँ दिश में भटको, भूल भरम को घटा दो जी। विरहिन देत संदेशा अपना, पिया को मेरी सुना दो जी। प्रेम की डगर दिखा दो जी, हाँ जी प्रेम की डगर बता दो जी। घर की हुई न राह बाट की, घर की हुई न राह बाट की, हिय का कष्ट हटा दो जी। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी। जम के जाल कटा दो जी, प्रेम की डगर दिखा दो जी, मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी। हाँ जी, प्रेम की डगर बता दो जी। इस शब्द में हुजूर पूरनधनी दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज हृदय की वेदना अपने प्रियतम मालिक के कुल को सुना रहे हैं। प्रेम का वो सागर है, मालिक जो है प्रेम का सागर है। उस प्रेम के भंडार में यानी प्रेम के खाने हैं, वहाँ उस प्रेम का स्वरूप को दिखाने। क्यों प्रेम जो है मालिक का ही स्वरूप है। प्रेम जो है मालिक ही है, मालिक प्रेम का सागर है। इसलिए प्रेम का डगर दिखा दो जी, प्रेम का डगर बता दो जी, ये कह रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी। हर शिष्य अपने गुरु से यही प्रार्थना करना है। शिष्य सूरत है, शब्द गुरु है।
रैन अंधेरी पंथ न सूझे। क्या हो रहा है? रैन अंधेरी, अंधेरा रात है, आधी रात है, अमावस की रात है, कुछ दिख रहा नहीं है राह। रैन अंधेरी पंथ न सूझे, मार्ग नहीं दिख रहा है, राह नहीं दिख रहा है, किधर जाना किधर नहीं जाना यह भी मालूम नहीं। रैन अंधेरी पंथ न सूझी, हाथ पकड़ के जता दो जी। अंधेरी रात में, आधी रात में हम भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मालूम हो रहा है, तब कोई सहारा मिले, हमारे हाथ पकड़ के आगे ले जाए तो इंसान को फिक्र कहाँ रहता। वो हाथ कौन पकड़ना? मालिक के खुल ही पकड़ना, सद्गुरु ही हमें पकड़ के ले जाना। जो भी मार्ग बताता है वही गुरु है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में ये जो है सूरत भीतर वाली प्रार्थना कर रही है, हे सद्गुरु, मैं रात अंधेरी माने मैं इस झंझट में फंस गया हूँ, भूल गया हूँ, मालिक के कुल को भूल गया हूँ। दुनिया में आकर असली मालिक कौन है, कहाँ रहता है, मैं उन्हें कैसा पाऊँ, ये सब मैं भूल गई हूँ, भटक रही हूँ। यही रात की अंधेरा है। रात अंधेरा मतलब मिडनाइट का नहीं, ये जो है मैं जो है ये भ्रम में, संशय में असली मालिक को भूल गई हूँ, संशय में भटक रही हूँ और कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसे समय में सद्गुरु मिल गए और हमको असली रास्ता बताए, असली मालिक का पता बताए, तो इंसान को क्या चाहिए। यही कह रहे हैं, यही शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे असली घर ले जाओ, मुझे बताओ, धूमधाम पहुँचाओ। पीर विरह की कलेज साले, पिय से मोह मिला दो जी। पीर विरह की कलेज साले, ये मेरा कलेजा यानी हृदय से बाधा हो रही है, मेरा कलेजा कट रही है। माने विरह की, किसकी विरह की? उस मालिक को मिलने की, उस सर्वाधार सर्वेश्वर वो जो है मालिक जो है, आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है। वो जो है सत्पुरुष सद्गुरु के रूप में, गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। अवतरित हो उनकी दर्शन के लिए मैं तड़प रही हूँ, मैं विरह की बाधा झेल रही हूँ। पीर विरह की कले, किसी पिया से दूर हो गए हम तो वो बाधा कितना होता है। वो उसको जो इंसान उसको पाया है वही जानता है कि वो बाधा कैसी होती है। जैसा मीरा विरह के गिरिधारी गिरिधर गोपाल के विरह से कैसा तरस रही थी, वैसा होना चाहिए। हमारे मालिक से मिलने के लिए हमारा हृदय तड़पना है, वो पीर से मिलने के लिए। पीर विरह की कलेज साले, पिया से मोह, कि किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पिया से। पिया कौन है? मालिक के कुल। वो मालिक से मिलाने के लिए, भगवान से या परमात्मा से मुझे मिला दो, पिया से मोह मिला दो जी, प्रेम डगर दिखा दो जी। वो प्रेम का नगरी को मुझे ले जाइए और मेरे पिया से, मेरे मालिक से मुझे मिला दीजिए। जिस परमात्मा मालिक के कुल से हम निकले हैं, उसमें फिर हम मिलना है, वहीं जाना है। असली मुकाम हमारा ठिकाना वही है। भूख प्यास दुख अधिक सतावे, अमृत धार पिला दो। भूख प्यास दुख अधिक सतावे, भूख हो रही है। भूख कौन सा? ये जिस्म को पालने वाले भूख, रोटी दाना चावल जो भी दूध जो भी दिए तो, फल जो भी दिए तो ये शरीर का भूख मिट जाता है। लेकिन यहाँ शरीर की भूख नहीं है, यहाँ आत्मा की भूख है। आत्मा प्रेम की प्यासी है,
हम आत्मा प्रेम की प्यासी है। अगर प्रेम मिल गया तो ये खुशी हो जाती है, इसको राह मिल जाता है। क्या कह रहे हैं? भूख प्यास दुख अधिक सब। हमें भूख ही नहीं है, प्यास ही नहीं हो रहा है, जन्म जन्मों से गुजर के आ रहे हैं, लेकिन हमको असली प्यास नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है। कौन सा? आध्यात्मिक परमार्थिक उस मालिक को पाने की भूख नहीं है, प्यास नहीं हो रही है, इसलिए कुछ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। भूख प्यास दुख अधिक सतावे अमृत धार। और क्या ये भूख हमारा कैसा मिटता है? अमृत धार, अमृत धार, क्योंकि वहाँ मालिक के कुल अमृत कुंड है, हमारे ही भीतर अमृत कुंड है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, रस गगन गुफा में अजर झरे। वो गगन गुफा में अजर झरे, वहाँ अमृत का झरना होता रहता है, अमृत का भंडागार है, अमृत का सागर है। कहाँ? हमारे ही भीतर, हमारे ही मस्तिष्क में, कारण शरीर में। गगन गुफा, गुफा कह रहे हैं उसको। गगन माने कारण शरीर, ये हमारा चिदाकाश ब्रह्मांड है। भूख प्यास दुख अधिक सतावे अमृत धार पिला दो। वो अमृत धार को मुझे पिला दीजिए। आप अमृत धार पिलाएंगे तो ही मेरा ये जिज्ञासा, ये जो है मालिक को पाने की पिपासा मिट जाती है। मेरा भूख प्यास मिटाने के लिए क्या होना है? अमृत धार पिलाना है। कौन पिलाना है? सद्गुरु पिलाना है। हाय हाय पिया के ही विधि पाओ कोई जतन। हाय हाय करे, हाय हाय किसी चीज़ के लिए, पाने के लिए, किसी चीज़ हमें ज़रूरत है, नहीं मिल रही है, कि किसी हमारे अति प्रियतम व्यक्ति या अति प्रियतम चीज़ जो भी है उसको पाना है, तो क्या होगा? हाय हाय हो जाता है। हाय हाय कब होता है? जब वो हमको वो असली चीज़ नहीं मिला, हमारे प्यारी चीज़ नहीं मिला, तो हृदय से हाय हाय बोलकर आवाज़ आती रहती है। बहुत दुख हुआ तो भी हाय हाय की हाय हाय निकलते हैं हृदय से। ऐसा निकल रहा है क्यों? मालिक को पाने की प्यास, भूख से इंसान दुखी उठा रहा है। उस समय ये कह रहे हैं, हाय हाय पिया के ही विधि। ये मेरा पिया मेरा मालिक को कैसे पाऊँ? के ही विधि पाऊँ, किस तरह पाऊँ? कोई उपाय बताने के लिए कह रहे हैं। कोई जतन बता दो, कोई जतन, कोई प्रयत्न, कोई मार्ग मुझे दिखा दो। पिया का बोझ सुहावन लागे। पिया का सामीप्य सुहावन लगते हैं, सुंदर लगते हैं, बहुत मनोहर लगता है, अच्छा लगता है। पिया का बोझ सुहावन लागे अनहद तूर बजा दो जी। अनहद नाद, घंटा श्रवण या ये नाद जो है, अनहद नाद हमारे भीतर निरंतर हो रहा है। सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, कारण शरीर हो यानी ब्रह्मांड शरीर हो, पार ब्रह्मांड शरीर हो, उसमें निरंतर ध्वनि गूंज रही है। वो जो है मालिक की पुकार है। वो मालिक की पुकार को नहीं सुनना हमारा अति गुनाह है, अति गुनाह है। वो गुनाह हमसे नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या? अनाहद नाद बजा दो जी। वो अनाहद नाद को मुझे मेरे अंतर सुना दो, कह रहे हैं यहाँ शिष्य। सूरत के प्रार्थना कर रहे हैं शब्द से, यानी मालिक के कुल से। मालिक जो है शब्द और प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहे हैं। पहली दर्शन तो यही होता है। तो अखियन नीर बहे। वो दर्शन के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे आँखा जलधारा बरसा रहे हैं, यानी रो रही हूँ मैं, मेरे आँखों से पानी निकल रहा है। मैं नहीं चाहे तो भी मेरा मन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं मैं रोए तो ये चीज़, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगर रोए तो माँ बाप कुछ चीज़ दिलाते हैं, गुड़िया दिलाते हैं, ये खेलने के लिए चीज़ दिलाते हैं, या
चॉकलेट जो भी दिलाते हैं, जो चाहता है लड़का, अगर माँ बाप नहीं दिलाए तो क्या करते हैं, रो लेते हैं, रोए तो माँ दिलाती है। ऐसे ही ये भक्त क्या कर रहा है, ये शिष्य, ये सूरत क्या कर, आँखियन से धार निकल रही है, यानी मेरा प्रमेय नहीं है, लेकिन मेरे आँखों से विरह के दुख से मेरे आँखों से पानी निकल रहा है। आँखियन नीर बहे जलधार, जलधारा के रूप में बह रही है। एक दो बूंद टपक के रुक रही, नहीं रुक रहा है, धारापात रुक रहे हैं। जैसा परम दयाल जी महाराज अपने राम की खोज में निकले और रोते रहे, हे मालिक, हे राम, मुझे इंसान के रूप में दर्शन दो। इंसान के रूप, जैसा 24 घंटे रोने के बाद उनको प्राप्त हुआ है, आपका तुम्हारा गुरु फलाना जगह है, जा तुम्हारा राम फलाने जगह है, जाके मिलो कहकर भीतर अंतरूनी आवाज़ आती है, दर्शन देते हैं सपने में। ऐसे ही गुरु सपने में दर्शन दिए उनको। ऐसे ही 24 घंटा धार, आँखों से धार बहाने के बाद मिला। शबरी भील ने क्या किए, जंगल में, वन में राम के लिए कई साल रहे, क्योंकि उनके गुरु जो है मतंग महामुनि बताए कि विष्णु का अवतार आ रहा है, राम रूप में आएंगे, श्री राम बन के आएंगे, तो उनका दर्शन करो, सेवा करो, दर्शन कर लो, फिर उनकी कृपा से तुम तर जाओगे। ऐसा कहकर अपना गुरु मतंग महामुनि चोला छोड़ देते हैं। इसके लिए राम के निरीक्षण में शबरी कई साल गुजर, कई साल, जो भी आवाज़ आता है, जिधर से भी आवाज़ आता है, पत्तों का या और किसी हिरन का, जो भी जंगल में जानवर होते हैं, किसी का आवाज़ है, कोई हिरन दौड़ रहा है, तो उसे क्या लगता है, हवा की झोंके आ रहे हैं, तो क्या लगता है, शायद राम आ रहा है, मेरा पिया आ रहा है, मैं कब आते हैं, हे सदगुरु, हे मालिक, कब आएंगे आप, हे राम, आप कब आएंगे, रोती रहती है। वैसे अब वो परिपक्व होने के बाद एक दिन कहीं ना कहीं एक दिन राम आते हैं, दर्शन देते हैं, उसका झूठा बेर खाते हैं, खुश करते हैं। ऐसे ही हमारा तड़प, हमारा रोना, भीतर से आना, किस लिए, दुनियादारी चीज़ों के लिए नहीं रोना, केवल मालिक के प्राप्त करने के लिए, मालिक को दर्शन करने के लिए, मालिक की कृपा के लिए हमारी रोना होना चाहिए। आँखियन नीर बहे जलधारा, विरह की आग लगाए तो कैसा बुझ जाता, केवल वो मालिक के कुल के दर्शन के बाद ही। जिस पिया के लिए ये रो रहा है भक्त, वो पिया का दर्शन होते ही ये विरह का आग जो है बुझ जाती है, तब तक ये नहीं बुझेगी। वो बुझाने के लिए, वो जलधारा को रोकने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आशा तृष्णा सब विधि मेटो, धुरपद आके लखा दो जी, जिया घबराया हिया कुलावे, जी की जलन मिटा दो जी, प्रेम का डगर दिखा दो। आशा तृष्णा सब विधि मेटो, आशा तृष्णा, ये तृष्णा जो है, आशा की तृष्णा जो है, इसको मेट दो आप। मेरा आशा किसके है, किसके लिए मेरा आशा है, मेरा तृष्णा किस वास्ते हो रहा है मुझ में, किस वास्ते भड़क रही, केवल आपके ही कृपा के लिए, आपके ही दर्शन के लिए है सद्गुरु। आशा तृष्णा सभी तरह के ये मेरा आशा है, तृष्णा है, इसको मिटाओ। आप अकेले ही मिटा सकते हैं, आप ही इसको, मेरे आग को बुझा सकते हैं। मेरा आँखों का जो धार निकल रहा है, आप ही उसको रोक सकते हैं और मन को और मेरा लक्ष्य को ठीक कर सकते हैं, पाने की संभावना है, दिला सकते हैं, मेरे पिया से आप मिला सकते हैं।
आशा तृष्णा सब विधि मेटो, ध्रुपद आके लखा दो जी। वो ध्रुपद स्थान को मुझे बताओ, क्योंकि वो ध्रुपद धाम ही मालिक के कुल के निवास स्थान है, धाम है, वो निज धाम है, निज गुरु है, निज धाम है। वही सूरत शुद्ध सूरत, बद्ध सूरत, शुद्ध सूरत होके उस मालिक के कुल में मिल जाती है हमारा। तो वहाँ के दुर्धाम को लखा दो जी, यानी बता दो जी, दर्शन कराओ जी। जिया घबराया हिया कुलावे, जी की जलन मिटा दो। जिया घबराया हिया कुलावे, मेरा जिया, मेरा प्राण जो है तड़प रही है, तरस रही है। जी की जलन मिटा दो जी है, ये जल रही है, इसके ये जलन को दूर कर दो, मिटा दो, ये आग को बुझा दो। ये आग के ऊपर प्यार का पानी पानी इसमें डाल दो। ये जलन जो है हमारा ख़त्म होके ठंडक मुझे पहुंचा। ये आपका ही जिम्मेदारी है, आपका ही। मैं तो आपके शरणागत हूँ, मेरा देखभाल करने वाले आप है, आपके सिवा करने वाले कोई नहीं है। मैं तुझ बिन नहीं है कोई, मेरे दयाल दाता, रखना कृपा की दृष्टि, मुझ पर कृपाल दाता, तुझ बिन नहीं है, आपके बिना कोई नहीं है। मुझ पर दया करो। निस दिन तड़पूं निस दिन तरसूं, प्रेम नगर पहुँचा दो जी। निस दिन तड़पूं निस दिन तरसूं, हमेशा निस दिन, आठों 24 घंटे हमेशा मेरा तरसना किस लिए है? आपके दर्शन के लिए। मैं तड़प रही हूँ, तरस रही हूँ, भूख प्यास से सताया जा रही हूँ, इसलिए मुझे प्रेम नगर पहुँचा दो। प्रेम नगर पहुँचाने के बाद क्या होगा? वहाँ प्रेम नगर के अधिष्ठाता कौन है? मालिक के कुल है, हमारे पिया है, प्रियतम है, मालिक है, परम पिता परमात्मा है। जिस परम पिता परमात्मा के धाम से हम निकले हैं, वही धाम में हम पहुंचना है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हम इसको भूल कर क्या कर रहे हैं? ये दुनिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। 84 योनि हो गया है, मानव का चोला मिल गया है। जिस मानव शरीर के लिए सुर देवता लोग भी तरसते रहते हैं, वैसे चोला मिलने के बाद भी हम अज्ञानी, अंधे, मूर्ख बनकर इसमें भटक रहे हैं। इससे निकालने के लिए सद्गुरु हमें जगा रहे हैं। सद्गुरु मालिक के कुल दाता दयाल जी के रूप में आके हमको ऐसे ऐसे अद्भुत शब्द लिखकर हमको चिता रहे हैं। फल मीठे मिले दया से, बूंद अमी की पिला दो। फल मीठे मिले दया से, उनके ही दया से मीठा फल हमें मिल सकता है। जो उनकी दया बरसी तो क्या होता, उससे मीठा और कौन सा होता है? बूंद अमी की बूंद पिला दो जी। अमी अमृत रस, वो अमृत का बूंद मुझे पिला दो, अमृत का रस मुझे पिला दो, अमृत का प्याला मुझे दो, मुझे पिला दो। आप ही पिलाना है, मुझे पिलाना भी नहीं आता। माता छोटे बच्चों को क्या करती है? दूध पिलाती है। ऐसे ही आप अमृत का बूंद, अमृत का धार, अमृत को मुझे पिला दीजिए। फल मीठे मिले, फल कैसे फल? आपका कृपा का, दया का फल मुझे मिले तो वो अमृत मुझे पिला दीजिए। क्यों पिलाना? मैं हमेशा तड़प रही हूँ, तरस रही हूँ। क्यों तरस रही हूँ? प्रेम नगर मुझे पहुँचा दो, आपका धुर धाम को पहुँचा दो। वहाँ प्रेम का ही है और कोई नहीं रहेगा। प्रेम
का भंडार है वो मालिक के कुल, इसलिए उनके चरणों में ले जाने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। और मैं हमेशा तड़प रही हूँ, निस दिन 8 याम मैं तरस रही हूँ, मुझे ये दर्शन दो हे सद्गुरु। व्याकुल हूँ चहु दिश में भटकूं, व्याकुल हो रहा है मेरा मन, जो है इधर उधर इधर उधर हो रहा है, शांति नहीं है मन को। कब शांति होती है? दर्शन होने के बाद ही ये हमको शांति होना चाहिए, हम रुकना चाहिए। तब तक हमारा नहीं, हमारा तड़प या हमारा ख्वाहिश ख़त्म नहीं होना चाहिए, हम नहीं रुकना चाहिए। रास्ते में कोई अच्छा बच्चा कहीं एग्जीबिशन गया और कहीं गया, मांग रहा है, माँ का हाथ पकड़ के जा रहा है, कोई चीज़ अच्छी खिलौना कहीं दिख गया तो ये रुक जाता, माँ समझती चले जाती रहती बच्चा आ रहा है मेरे साथ, लेकिन क्या है बच्चा वो खिलौने के पास ही रुक जाता है। मुझे भी हमको भी रास्ते में ये दुनिया में जो भी चीज़, कार मोटर बंगला संतान, जो भी धन संपत्ति जो भी दिखा है, हम भी उसको देखते हुए उसके मोह में फंस जाकर हमारे मालिक को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और ये इसी में लग जाते हैं और कहाँ बिछड़ जाते हैं। ऐसे ही हम बिछड़ कर आए हैं दुनिया में, आए थे रोते चले हंसते हुए संसार में, क्या हमारा बिगड़ा सृष्टि, हम जो है रोते हुए आए हैं। मालिक के क्यों रोए थे? मालिक के चरण को छोड़कर आए हैं, इसलिए रोते हुए पैदा हुए हैं। फिर हम खुश कब होते हैं? मालिक को पाए तो खुश होते हैं, तब हंसते हैं। विरहन देत संदेशा अपना, पिया को मेरे सुना दो जी। व्याकुल हूँ चहु दिश में भटकूं, चारों ओर मैं भटक रही हूँ, मन व्याकुल हो रहा है, भूल भरम को घटा दो जी। मैं भूल गया हूँ, मेरे से भूल हो रहा है, गलती हो रहा है, भूल हो रहा है, भरम हो रहा है, संशय हो रहा है, उसमें भूल भरम को क्या हो, भूल भरम को मिटा दो जी, क्योंकि चहुं दिश भटक रही हूँ मैं। आप जो है भूल भरम को घटा दो जी, मेरा भूल भरम को कम कर दो, पूरा ख़त्म कर दो भूल भरम को, मेरा गलतियों को या भ्रम में मैं भटक रही हूँ, इसको ख़त्म कर दो, इसको नाश कर दो, मेरा भरम जो है पूरा मिट जाना है। विरहन देत संदेशा अपना, पिया को मेरे सुना दो। विरहन देत संदेशा अपना, पिया को मेरे सुना दो। मैं विरहीन हूँ। विरह कब होता है? हमारा प्रियतम दूर हुए तो विरह भर जाता, विरह होता है। विरह यानी दूर हो जाना, उनके लिए हम तड़पना, तरस जाना, राह देखना, उनसे मिलने की ख्वाहिश रखना। विरहन देत संदेश, ये विरहीन हूँ मैं। विरह को जिसने भोग रहा है वो विरहीन है। विरहीन देत संदेश आप, ये संदेश यानी वार्ता समाचार भेज रही है, क्या कहकर? पिया को मेरे प्रियतम को ये सुना दो। हे सद्गुरु, हे गुरु, मेरे प्रियतम वो मालिक के कुल को मेरा संदेशा सुना दो। इस विरहन की तरस को, संदेश को उधर पहुंचा दो। घटकी हुई न राह, घर की हुई न राह, बट घर की, मैं घर की नहीं हूँ, उधर राह बाट की, यानी ये मार्ग में जा रहे हूँ ना, वो मार्ग। घर की हुई न राह बाट की, उधर रास्ते का भी नहीं हुई, घर का भी नहीं हुई। घर में रहे तो एक हम दिया रहते, मार्ग में चल रहे हैं, वहाँ रास्ते में रहे तो क्या होगा? हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य जहाँ जाना है, वह हमारा जिस घर के लिए जाने के लिए हम जिस काम के लिए निकले हैं, वो काम के लिए वहीं जाना, उस घर में ही जाना, या घर में ही तो भी रहना, या गंतव्य लक्ष्य के
लक्ष्य के पास भी जाना, उधर नहीं इधर नहीं, रास्ते में भटक रहे हैं, रास्ते में ही बैठ गए तो क्या फ़ायदा। यही कह रहे हैं, मैं रास्ते में हूँ, घर की हुई न राह बाट की, हिय का कष्ट हटा दो जी। ये हृदय का कष्ट जो है इसको हटा दो। हृदय का कष्ट क्या है मेरा, हमारा हृदय का कष्ट क्या है, उस मालिक के पाना, उस मालिक को निज धाम में पहुंचना ही हृदय का लक्ष्य है। वही दर्द है, पिया से हम दूर हुए हैं, परम पिता परमात्मा से दूर हुए हैं, वही कष्ट है। उससे ज़्यादा कष्ट कोई नहीं होना चाहिए। दुनियादारी कष्ट जो है कर्म के अनुसार आते रहते जाते रहते, उसके लिए हम परवाह नहीं करना है। घटकी हुई न राह बाट की, हिय का कष्ट हटा दो जी। राधा स्वामी चरण, वो कष्ट को कौन हटाना, वो मारी के कुल ही हटाना। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, जम का जाल कट। ये राधा स्वामी के चरण के शरण में मैं बलिहारी हो रही हूँ, अपने आप को न्यौछावर कर रही हूँ, अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। इसलिए क्या करने के लिए बोला, जम की जाल कटा दो जी। यमराज के जाल जो है, यमराज के फांसी से, यमराज के फांसी को आप काट दो, उनके जाल को काट दो। क्या करना है, काट के अपने चरणों में ले लो। हे सतगुरु, अपनी शरण में ले लो, दाता दयाल स्वामी। उनसे प्रार्थना किया जा रहा है, आपके चरणों में मुझे ले लो, मुझे असली धुर धाम को पहुंचाओ, यही प्रार्थना है। प्रेम की डगर दिखा दो जी, मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी। हाँ जी, प्रेम की डगर बता दो जी। वो प्रेम की नगरी में उस सद्गुरु हमको अवश्य ले जाएंगे, लेकिन हमारे तड़प तरसना, जिस तरह रोना है उस रोना है। जैसा हमारे मन जो है तरसना है, तड़प उठना है, हमें जैसा आग लगना है वैसा होना चाहिए विरहिन की। वो विरह की आग बुझाने के लिए वो मालिक के कुल अवश्य आएंगे, आग बुझाएंगे, अपने गोद में ले लेंगे। राधा स्वामी।